किसान भाइयों, आज है संडे और आज मैं आपके सवालों के जवाब देने वाला हूं। किसान भाइयों, हम पूरे हफ्ते भर का जो किए गए कमेंट होते हैं उनमें से कुछ चुनिंदा कमेंट का हर संडे इस तरीके से आपके लिए सवाल जवाब लेके आते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा किसान भाइयों, हो सकता है कि आपका भी सवाल पिक हो गया हो। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर खेती किसानी के बारे में जब भी कोई नई जानकारी आती है तो वह जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो कमेंट करने वाला है किसान भाइयों, गीतेश देशमुख, कितना बीज लगाना है साहू भाई, मैं दुर्ग से हूँ। तो आप 2 बीज लगा सकते हैं, क्योंकि कई बीज अंदर ही सड़ जाता है और कई पौधे आगे चलकर मर भी जाता है। तो वैसे में आप 2 बीज अगर लगा देते हैं तो आगे चलकर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। इन्हीं का दूसरा सवाल है, कितने पौधे लगाने हैं साहू जी, ये बताएं। तो अगर आप नर्सरी ऑर्डर कर खरबूजा की ट्रांसप्लांट करते हैं या फिर घर पर ही नर्सरी तैयार करते हैं तो वैसे में आपको 6000 के आसपास बीज लगने वाला है। डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना दूरी में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसके हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकता है किसान भाइयों। अगला जो कमेंट करने वाला है ध्रुवे जी, दिसंबर में कौन सा भिंडी लगाना चाहिए। तो वैरायटी बहुत सारी ही किसान भाइयों, सरदार का भिंडी, नामधारी 862 और राधिका रानी, इस तरीके का बहुत ही सारी वैरायटी है। VNR में आपको अच्छी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। तो आप इनमें से कोई भी अच्छा वैरायटी आपके क्षेत्र के अनुसार लगा सकते हैं। अगला जो कमेंट करने वाला है वरुणेश मौर्य, भाई एक टमाटर की फुल डिटेल वीडियो बनाइए। टोटल स्प्रे, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, टॉनिक कब क्या करना चाहिए ताकि रोग बीमारी लगने से पहले बचाव हो सके। इससे नया किसान का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नया किसान को ज़्यादा पता नहीं होता इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड के बारे में। तो किसान भाइयों, आपको मैं बता दूं कि हमने टमाटर की खेती में पूरा एक प्ले लिस्ट तैयार किया गया है, जिसमें हर छोटी से बड़ी जानकारी उसमें शेयर किया गया है किसान भाइयों, जिसको आप शुरू से अंत तक अगर आप देखते हैं तो अगर आप पहली बार भी खेती कर रहे हैं टमाटर की, आपने आज तक टमाटर की खेती नहीं की है, तो आप वह प्ले लिस्ट को शुरू से अंत तक कंप्लीट देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें A to Z जानकारी मिलने वाली किसान भाइयों। टोटल वीडियो मिला के किसान भाइयों 2.5 से 3 घंटे का पूरा वीडियो उसमें दिया गया है, जिसमें आपको A to Z टमाटर की खेती के बारे में जानकारी दिया है और आने वाले समय में कुछ बचे हुए चीज़ों के बारे में आगे आपको और जानकारी मिलने वाली किसान भाइयों। तो अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं किसान भाई। प्ले लिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगला जो कमेंट करने वाला है राकेश पटेल, टमाटर का रेट जनवरी एंड फरवरी में क्या होगा। तो फिलहाल किसान भाइयों टमाटर का रेट बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन पिछले 1-2 दिनों से रेट में गिरावट आपको देखने को मिल रही किसान भाइयों। अभी आज की डेट की बात करें, हमारे क्षेत्र की अगर हम बात करें थोक मंडी भाव की, तो 650 से 700 के आसपास आज का मंडी रेट चल रहा है किसान भाइयों। अभी पिछले 2 दिन में रेट में भारी गिरावट देखने को मिली है। 4 से 5 दिन पहले किसान भाइयों 1000 और उससे ऊपर 1100-1200 के आसपास हमारे ही क्षेत्र में टमाटर का रेट चल रहा था। अभी के मुताबिक किसान भाइयों रेट अभी गिरने लगा है। तो वैसे परिस्थिति में आगे क्या होने वाला है यह किसी को पता नहीं किसान भाइयों। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं किसान भाइयों कि जनवरी फरवरी तक आपको रेट में थोड़ा और गिरावट देखने को मिल सकती है। वैसे इसको कहा नहीं जा सकता कब रेट ऊपर चला जाए या फिर कब रेट नीचे चला जाए। वैसे आप कौन से क्षेत्र से हो और आज के टाइम पे आपके तरफ मंडी का थोक भाव क्या चल रहा है वह आप कमेंट में बता सकते हैं। अगला जो कमेंट करने वाला है भगवान सिंह, सर मेरे टमाटर में जड़ों में गांठ हो गया है, क्या करें और टमाटर को हरा कैसे करें, फूल आना बंद। तो अगर आपके जड़ में गांठ बन चुका है किसान भाई, वह निश्चित रूप से नीमाटोड है किसान भाई। उसका आपको नियंत्रण सही तरीके से करना बहुत ही आवश्यक है। उसके नियंत्रण के लिए आप कार्बोफ्यूरान, करटाप, हाइड्रोक्लोराइड का ड्रिंचिंग कर आप इसका अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं किसान भाई। लेकिन एक बात और आपको ध्यान में रखना है किसान भाई कि अगर आपका टमाटर में फ्रूट से लगा हुआ है या फिर आपकी हार्वेस्टिंग चल रहा है तो वैसे में आप इसका ड्रिंचिंग ना करें किसान भाइयों, क्योंकि आपका फल जो है वो पूर्ण रूप से जहरीला हो जाता है। तो वैसे में आप इसका ड्रिंचिंग ना करें। अगर आपका फसल फ्रूटिंग स्टेज पर है या फिर उसमें फ्रूट सा ही नहीं लगा है तो वैसे परिस्थिति में इसका ड्रिंचिंग आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। अगला जो कमेंट करने वाला है कोमल दिवाकर, भाई मेरे सेमी के पत्ते में पीले धब्बा लग रहा है, कौन सा दवाई डाले
तो सेमी के फसल में जब फ्लावरिंग और फ्रूट से स्टेज पर आ जाता है तो वैसे परिस्थिति में इस तरीके का समस्या आपको देखने को मिलती है किसान भाइयों। वह एक तरीके का फंगस है किसान भाइयों। अगर आप लगातार खेती कर रहे हैं या फिर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको इस तरीके का जानकारी आपको रखना चाहिए किसान भाइयों कि अब अपना फसल कौन सी स्टेज पर है, अब उसमें कौन सा रोग आने वाला है। तो वैसे में आप जिस तरीके से सेमी में फ्लावरिंग और फ्रूट से स्टेज पर इस तरीके का फंगस लगने ही वाला है किसान भाइयों, तो वैसे में आप फ्लावरिंग और फ्रूट से स्टेज पर पहले ही उन पर बचाव के लिए फंगीसाइड का स्प्रे कर लेना चाहिए किसान भाइयों। उसके लिए किसान भाइयों आप एमिस्टार टॉप का स्प्रे कर उसका निश्चित रूप से नियंत्रण कर सकेंगे। यह सिजेंटा कंपनी का आता है किसान भाइयों। दूसरी बात की आपके फसल में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो सकती है, तो आपको बीच बीच में किसान भाइयों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी स्प्रे के माध्यम से देते रहना चाहिए, जिससे कि आपका फसल पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे और उसको पोषक तत्व तो ड्रिंचिंग और स्प्रे दोनों के माध्यम से संतुलित मात्रा में मिलती रहे। तो वैसे में आप अपने फसल को लंबे समय तक चलाते हैं और एक बेहतरीन प्रोडक्शन कोई भी फसल से आप निकाल पाते हैं किसान भाइयों। तो यह थे कुछ आपके सवाल किसान भाइयों जिसके मैंने जवाब देने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। और आपका भी किसी तरीके का कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आगे भी खेती किसानी के बारे में नई और सही जानकारी जानने के लिए नीचे दिए लाल बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बस किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके का एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।